मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है, ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है। गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? देखिए धर्मशास्त्र में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में बाबा के भेष में भगवा चोला पहने हुए कुछ अपराधी, कुछ आतंकी, कुछ जहर फैलाने वाले जहरीले नाग घूम रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप। इन शब्दों से हम उन लोगों को नवाज रहे हैं जो धर्म संसद में आते हैं और मुंह से आग उगलते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं बोल नहीं सकता, जो सभ्य समाज में सुनने लायक नहीं है, ना बोलने लायक है। जरा एक वीडियो आप सुन लीजिए, जिस वीडियो में एक साधु संत आदमी है। साधु संत माने खाली चोला वाले साधु हैं, ये बनाए गए साधु हैं। असल में ये सबसे बड़े क्रिमिनल हैं जो महात्मा गांधी के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गोडसे के भक्त बता रहे हैं। जरा आप सुन लीजिए, इन साधु को भी आपको सुनाएंगे। और साथ ही साथ एक और साधु है जो महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बात कर देते हैं, यति नरसिम्हानंद, उनका भी नाम सुना आपने, उनकी भी एक वीडियो सुनाएंगे जो महात्मा गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और एक बाबा है जो सफेद चोला पहने हुए, भगवा चोला नहीं है उनका, सफेद चोला पहने हुए, वो बताते हैं, वो असली साधु होने का प्रमाण देते हैं और धर्म संसद से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये तीनों वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उस जहरीले नाग का वीडियो देखिए जो भगवा कपड़ा धारण करके और इस तरह का जहर उगलने का काम कर रहा है। वो 35 सेकंड का वीडियो है, जिस 35 सेकंड के वीडियो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता, बयां भी नहीं कर सकता हूं। वीडियो पहले देख लीजिए। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे। तो देखा आपने, ये शख्स जो जहर उगल रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी हिम्मत कैसे हो जाती है देश के राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की। क्या इसके ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा? क्या इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ लोगों का हाथ है, उन्हीं लोगों के साथ की वजह से ये ऐसा करता हुआ मंच पर दिखाई देता है। आज इसकी पोल खुली, इसके बाद न जाने ये मंचों पर, मंच के बाहर कितनी बार ये महात्मा गांधी जी का अपमान करता रहा होगा, देश के राष्ट्रपिता का अपमान करता रहा होगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह बात आप नोट कर लीजिए, इस देश में ऐसे लोगों को छोड़ा गया है जो भगवा चोला पहने आपके आसपास घूमते हैं। ऐसे जहरीले नागों से बचना है, ऐसे सपोलों से बचना है जो पैदा किए जा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब यह हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यह सब हो रहा है। यह मोदी जी के न्यू इंडिया में हो रहा है। यह मोदी है तो मुमकिन की वजह से यह हो रहा है। इस बात को जरा गौर से समझिएगा आप लोग। इस पर विनोद कापड़ी ने ट्वीट भी किया है। विनोद कापड़ी लिखते हैं, वार्निंग एब्यूज कंटेंट, वार्निंग भी लिख दी पहले ही। और जो शब्द उन्होंने पहली बार लिखा है महा, वो मैं नहीं बोलना चाहता हूं, वो बोलना भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में इस शब्द की मर्यादा सब लोग समझते हैं, ये शब्द नहीं बोला जाता, ना किसी को कहा जाता है। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, आगे भी जो शब्द लिखा है वो भी नहीं बोल सकता। गोडसे जी को नमस्कार है कि मार डाला उस, जो शब्द इस्तेमाल किए आपने देखा, वीडियो में सुना, वही उन्होंने ट्वीट में लिखा है। इस बार यह अधर्म संसद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से है। यह गाली गलौज करने वाला महाराष्ट्र से आया कोई कालीचरण बताया जा रहा है। ये जो है, ये कोई कालीचरण नाम का शख्स है जो यहां पर अपनी काली करतूतें कर रहा है, अपना असली और काला चेहरा जनता के सामने कह रहा है, बयां कर रहा है, दिखा रहा है। मोहम्मद करीम इस वीडियो पर वो भी ट्वीट करते हैं, वो भी वही लिखते हैं जो उसने कहा, वो पूरा सेंटेंस लिखते हैं। मैं बार बार वो सेंटेंस मेरे सामने आ रहा है, वो शब्द आ रहे हैं।
मैं खुद उस शब्द को सुनकर, उस शब्द लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहा हूं तो अपने आप से मुझे ग्लानि महसूस हो रही है कि क्या साधु संत ऐसे होते हैं भाई? क्या साधु संतों की परिभाषा ये होती है, मुंह में गाली होती है उनके? इस बार ये वो वही सेम बात उन्होंने भी लिखी है जो मनोज कापड़े ने लिखी है। मोहम्मद करीम भी ट्वीट करते हैं, एडवोकेट विनय कुमार है वो भी वही बात लिखते हैं, सेम बातें हैं एडवोकेट विनय कुमार ने लिखी हैं। और कई लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट किया, ये इस समय वायरल हो रहा है। अनुराग रावरे हैं वो भी लिखते हैं कि मैं इसे धर्म संसद कभी नहीं कहता, ना ही ऐसे लोगों को धर्माचार्य, लेकिन उम्मीद है भूपेश बघेल से, उम्मीद है छत्तीसगढ़ की पुलिस से ऐसी कार्रवाई करेगी जो महाराष्ट्र से रायपुर आए कालीचरण जैसे लोगों पर नजीर बने। इनकी हिम्मत कैसे होती है बापू को गाली देने की? यह शख्स ने सवाल उठाए हैं। आप सब चलिए, उसके बाद एक और बाबा यति नरसिंहानंद जी, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा मोहम्मद जुबैर इस वीडियो को ट्वीट करते हैं, लाइव में बैठे हुए तो महोदय, और महात्मा गांधी जी के बारे में अब शब्द बोल रहे थे। सुनिए नरेंद्र मोदी जी ऐसे बाबाओं को, संघी विचारधारा के लोगों को जो इस तरह का विष, इस तरह का जहर फैला रहे जनता के बीच। जबकि आप तो जाते अमेरिका में तो गांधी जी की बात करते हैं। आप भी स्वच्छ भारत मिशन जो आपने चलाया था गांधी जी के चश्मे पर ही चलाया था। तो आप बताइए, आप जब इतना सम्मान गांधी जी का करते हैं, जाके नाम लेते हैं अमेरिका में, तो महात्मा गांधी के इस अपमान पर क्या नरसिंहानंद पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या कालीचरण पर कार्रवाई नहीं होगी? यह सवाल जनता जानना चाहती है। जरा आप नरसिंहानंद के भी यह बयान को सुन लीजिए। यह ट्वीट किया है मोहम्मद जुबैर ने, लिखते हैं, सुनिए जूना अखाड़ा यति नरसिंहानंद के महामंडलेश्वर महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री को टैग करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी महोदय, क्या उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होगी? पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या राज्य सरकार उनकी रक्षा कर रही है? यह सवाल भी उन्होंने पूछा है। क्या सरकारें इनकी रक्षा में लगी हुई हैं? जरा आप वीडियो सुन लेंगे तो वीडियो में आपको लगेगा कि ऐसा अनपढ़, जाहिल, गवार साधु संत कैसे बन गया, और महात्मा गांधी के बारे में ऐसे अब शब्द बोल रहा है। अभी तक ये बचा क्यों हुआ है? वीडियो देख लीजिए। तो गोडसे जी का समर्थन करता हूं। मैं गोडसे जी को देवता तुल्य मानता हूं। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे लिए प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गोडसे जी को मानता हूं, गोडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गोडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गोडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गोडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया? गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है। लेकिन गॉड से सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। देखा आपने वीडियो, किस एंगल से आप बाबा कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि गीता में भी लिखा है साधु संतों के बारे में कि दुखे सुनो दुग्न बिना सुखे सुगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थिर धीर मुनि रुज्यते। स्थिर धीर पुरुष, साधु पुरुष, जिनके अंदर क्रोध की भावना नहीं होती, जिनके अंदर लोभ नहीं होता, इन सबसे सुख दुख की परिसीमा से परे होते हैं, वो साधु होते हैं। ये साधु संत कहते हैं अपने आप को।
इनको तो पता ही नहीं होगा वेद और पुराणों के बारे में, इनको सच्चा इतिहास इस देश का नहीं पता और महात्मा गांधी को गलत ठहरा रहे हैं। अब आगे और भी साधु संत है, ऐसा नहीं है कि ये हैं असली वाले साधु संतों से मिलाते। एक वीडियो दिखाते हैं आपको। राधिका खेरा ने वीडियो ट्वीट किया, उसी धर्म संसद का है जहां पर वो काली चरण का काला आदमी, काला नाग, इस तरह का जहर उगल रहा था, उसी धर्म संसद में मौजूद थे और इस बात का उन्होंने विरोध किया जिन लोगों ने उसके इस अभद्रता पर ताली बजाई थी, उनको भी टारगेट किया और अपने आप को धर्म संसद से अलग कर लिया। राधिका खेरा है, ट्वीट करती हैं, रिस्पेक्ट, सबसे पहले हाथ जोड़कर उन्होंने सिंबल बनाया, यह है हमारा हिंदू धर्म और ऐसे होते हैं हमारे महात्मा संत। रायपुर में हो रही धर्म संसद के संरक्षक दूधाधारी मठ के महंत संत राम सुंदर दास जी ने मंच पर गांधी जी को गाली देने की आलोचना की और खुद को इस जहरीले मन से अलग किया है। सही मायने में यह हमारे धर्म के संरक्षक है, यह बात उन्होंने लिखी है। जरा आप वो वीडियो देख लीजिए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से और ताली से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। तो आपने वीडियो देख लिया। इन्हें कहते हैं साधु, इन्हें कहते हैं संत। इन्होंने बताया कि इनको इतिहास नहीं पता, ऐसे कालीचरण जैसे लोगों को, जिनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया कि जाओ सिर्फ नफरत फैलाओ, यही काम इनके लिए दिया गया है। गोडसे की जय जयकार करो, गांधी जी के बारे में उल्टी सीधे आप शब्द कहो, यही चीजें करने के लिए इनके भेजा गया है और ये कर रहे हैं। लेकिन असली साधु संत की परिभाषा इन्होंने बताई है, जिनका नाम है राम सुंदर दास जी, जो कि दूधाधारी मंड के महंत संत हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, इन्हीं की वजह से धरती टिकी हुई है। यही लोग हैं जो धर्म को बचा रहे हैं और यही लोग हैं जो धर्म का सही प्रचार कर रहे हैं। और बाकी ये फर्जी वाले लोग जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इन पर सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करती है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये सब होता है। ऐसे आरोप जनता भी लगा रही है, लोग भी लगा रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।